हे एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले दो वर्ड्स के मीनिंग आपको क्लियर होने चाहिए। फाइबर क्या होता है और दूसरी चीज़ फैब्रिक क्या होता है। आपको पता है कि ये जो है ये शीप से ऑब्टेन्ड वूल है। ये वूल के पतले पतले फाइबर्स हैं। इनको आप पहन नहीं सकते, इनका कोई कपड़ा नहीं बन सकता क्योंकि ये बहुत पतले पतले फाइबर्स हैं। इसके बाद जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं यार्न में तो इनके धागे बन जाते हैं, जिनको आप सिल के या फिर पिरो के क्या बना सकते हैं या फिर बुन कर आप इनके स्वेटर पहन सकते हैं। यहाँ पर जो आपने देखा ये है यार्न और ये है पूरा का पूरा वूल फैब्रिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अब चैप्टर से। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि कुछ जो फाइबर्स होते हैं, जो भी मैंने पतले पतले दिखाए फाइबर्स, ये प्लांट से भी ऑब्टेन करते हैं। अगर कॉटन का प्लांट है तो कॉटन से भी इतने पतले पतले फाइबर्स आपको मिलेंगे। यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। और आपको पता है कि जो वूल और सिल्क फाइबर है वो एनिमल से मिलता है। वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस या फिर हेयर ऑफ शीप और याक। जो वूल है उसे किससे ऑब्टेन किया जाता है? जो भी शीप या फिर याक होती है उसकी बॉडी पे जितने भी हेयर होते हैं उनको बोला जाता है फ्लीस, उनसे लिया जाता है। यहाँ पर आप जब शीप की बॉडी पर ये जो फर देख रहे हैं, ये सब जो बाल हैं, इसको फ्लीस कहा गया है। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कुकून्स ऑफ द सिल्क मोथ। जो सिल्क फाइबर होता है वो सिल्क मोथ के कुकून से मिलता है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड फाइबर? क्या आपको पता है कि शीप की बॉडी का कौन सा पार्ट फाइबर देता है? आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द वुलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू निट स्वेटर? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पिक्चर में मैंने आपको फाइबर दिखाया जो इतने पतले पतले हैं, कैसे उनका यार्न बन जाता है जिनको बुन कर आप स्वेटर पहन पाते हैं? डू यू नो हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क? क्या आपको आइडिया है कि कैसे सिल्क फाइबर से सिल्क का कपड़ा बनाया जाता है और उसकी साड़ी भी पहनते हैं? इन दिस चैप्टर वी शॉल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस चैप्टर में हम इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर भी देंगे और साथ साथ कुछ क्वेश्चन जो इन बिटवीन द चैप्टर पूछे गए हैं उनके भी आंसर हम करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनिमल फाइबर वूल एंड सिल्क से, यानी कि ये एनिमल से मिलेंगे। वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। जो वूल है वो किससे मिलती है? शीप से यानी भेड़ से, गोट से यानी कि बकरे से, याक से और भी बहुत सारे एनिमल्स से। दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। जो भी एनिमल्स वूल देंगे उनके बॉडी पर बाल हैं। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आपने कभी सोचा है कि इन एनिमल्स के बॉडी पर थिक कोट ऑफ हेयर क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, ये जो हेयर है इनमें बहुत सारी एयर जो है वो ट्रैप होके रहती है, फंस के रहती है। और जो एयर है एक्चुअली में वो एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो ये जितने भी एनिमल्स हैं उनको ये हेयर जो है वो वार्म रखते हैं। तो इसी तरीके से चैप्टर 4 का जो आंसर आपको पढ़ना था वो मैंने यहीं पे दे दिया कि जो शीप है उसके जो हेयर या फिर फ्लीस है उसमें काफ़ी ज़्यादा एयर ट्रैप होके रहती है। वो जनरली ऐसे क्लाइमेट में मिलती है जहाँ पर काफ़ी कोल्ड होता है, तो वहाँ पर जो एयर है वो एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट की तरह काम करती है और उसकी बॉडी को वार्म रखती है। तो हेयर कीप दिस एनिमल्स वार्म। वूल इज डिराइव फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर्स। और इन्हीं हेयरी फाइबर से वूल मिलता है। नाउ वी विल मूव टू एक्टिविटी 3.1। फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। आप अपने हेयर को फील कर सकते हैं अपनी बॉडी पर, आर्म्स पर और अपने हेड पर फील कीजिए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? क्या आपको कोई डिफरेंस दिखा? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट? तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि कौन से हेयर ऐसे हैं जो आपको हार्ड हार्ड लग रहे हैं और कौन से ऐसे हैं जो बहुत सॉफ्ट हैं। तो आपको पता है कि आपके जो सर पर बाल हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड से हैं, कोर्स हैं, जबकि आपके आर्म्स पर जो बाल होंगे वो काफ़ी सॉफ्ट हैं। लाइक अस द हेयर स्किन ऑफ द शीप हैज़ 2 टाइप ऑफ फाइबर्स। हमारी तरह ही जो शीप होती है उसके हेयर स्किन पर भी 2 तरह के फाइबर मिलते हैं जिससे उसका फ्लीस बनता है। द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। एक तो जो बाहरी सतह होती है यानी कि बाहरी जो उसकी कवरिंग होती है उसके ऊपर कोर्स बियर्ड हेयर होते हैं, बहुत हार्ड बाल होते हैं, और जो अंदर का लेयर होता है वो काफ़ी सॉफ्ट बालों से मिलकर बना है जो उसकी स्किन के काफ़ी पास है। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल।
अब जो छोटे छोटे हेयर हैं इनसे क्या बनाए जाते हैं, फाइबर, और उससे मिलता है वूल। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोसेस ओनली फाइन अंडर हेयर। कुछ ब्रीड तो ऐसी होती हैं शीप की जिनसे सिर्फ छोटे छोटे अंडर हेयर ही मिल पाते हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। उनके पेरेंट्स को भी ऐसे चूज़ कराया जाता है। बायोलॉजी में ऐसा किया जाता है कि आप अपनी तरफ से जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो चूज़ करके अपनी तरफ से एक ब्रीड सिलेक्ट कर सकते हैं और कोई ऐसे डिज़ायर्ड ब्रीड बना सकते हैं जिसमें कोई अलग सी प्रॉपर्टी हो। तो ऐसे ही उनके पेरेंट्स को भी स्पेशली चूज़ किया जाता है और एक ऐसी शीप को बर्थ दिया जाता है जिसके पास सिर्फ सॉफ्ट अंडर हेयर हो। दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग। यहाँ पे सिलेक्टिव ब्रीडिंग आपसे पूछा जा सकता है कि इसे क्या कहते हैं, जिस प्रोसेस में पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है स्पेशल कैरेक्टर्स वाले ताकि उनके ऑफस्प्रिंग में भी वो कैरेक्टर्स आएँ, जैसे कि सॉफ्ट अंडर हेयर इन द शीप इज टर्म्ड एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग। नेक्स्ट वी विल मूव टू एनिमल्स दैट ईल्ड वूल। अब उन एनिमल्स की बात करेंगे जिनसे वूल मिलता है। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। टेबल 3.1 में हम देखेंगे कि बहुत सारी ब्रीड ऐसी हैं शीप की जो हमारी कंट्री में ही मिलते हैं। However, the fleece of sheep is not the only source of wool। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ शीप की फ्लीस से ही हमें वूल मिलता है। दो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज, मार्केट में जो कॉमनली अवेलेबल वूल होता है वो इसी शीप के फ्लीस से बनाया जाता है। जो याक से मिलने वाली वूल होती है वो तिब्बत और लद्दाख में कॉमन है क्योंकि तिब्बत और लद्दाख में याक होता है। अंगोरा गोट्स जो होती हैं उनसे मोहेर नाम का वूल जो है वो ऑब्टेन किया जाता है जो कि हिली रीजन्स में मिलती हैं जम्मू एंड कश्मीर के। नेक्स्ट, वूल जो है वो कश्मीरी गोट से भी मिल जाता है क्योंकि जो उसके अंडर हेयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। उससे जो है पश्मीना शॉल्स बनाई जाती हैं। वो शॉल्स जो होती हैं वो काफ़ी फेमस हैं, बहुत गर्म होती हैं। द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज़ ऑल्सो यूज एज वूल। आपने कैमल की बॉडी को भी देखा होगा, उसके बॉडी पर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र होते हैं, बाल होते हैं, उससे भी वूल ऑब्टेन किया जाते हैं। ललामा और अल्पक्का ये जो हैं इनके फ्लीस को भी एज अ वूल जो है वो यूज़ किया जाता है और ये कहाँ पे मिलते हैं, साउथ अमेरिका में मिलते हैं। फिगर 3.6 एंड फिगर 3.7 में आपने देखा। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है 3.2। जनरली ये वाली एक्टिविटी जो है ये टीचर्स हॉलीडे होमवर्क में देती हैं कि कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल हुज हेयर इज़ यूज्ड एज वूल। आपको उन एनिमल्स की पिक्चर कलेक्ट करनी है जिनके हेयर से वूल बनाया जाता है, उनको अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाना है और अगर आपको पिक्चर्स नहीं मिलती है तो आप उनको ड्रॉ भी कर सकते हैं इसी बुक में जो गिवन है उनसे। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शीप, गोट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। कंट्री में अदर लैंग्वेजेस में जैसे कि अलग अलग तरीके से बोला जाता है। शीप को भेड़ भी बोला जाता है और गोट को बकरी भी बोला जाता है, कैमल को ऊँट बोला जाता है। तो ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको ये ढूंढ कर लेना है। फिर हम मूव करते हैं एक्टिविटी 3.3 पर। Procure outline maps of India and the world. Find out and mark the places on the map where you find animals that provide wool। ये नॉर्मल एक एक्टिविटी है जिसमें आपको एक मैप बनाना है और बताना है उन प्लेसेस के बारे में जहाँ से वूल प्रोवाइड होता है और डिफरेंट कलर से आप डिनोट कर सकते हैं लोकेशन या फिर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स। ये एग्जाम में नहीं आता है। अब हम आते हैं फ्रॉम फाइबर्स टू वूल पर। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रियर्ड। वूल को ऑब्टेन करने के लिए शीप को जो है रियर किया जाता है। रियर का मतलब होता है उनके बालों को हटा दिया जाता है, काट दिया जाता है। देयर हेयर इज़ कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। उनके बालों को काट कर फिर उसमें बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं, उसके बाद वो वूल बनता है। अब इस प्रोसेस को आपने अच्छे से पढ़ना है। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के हिल्स पर गए होंगे, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर प्लेन एरियाज़ में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, आप देख सकते हैं कि जो शेफर्ड्स होते हैं वो अपनी हर्ड्स लेके जाते हैं शीप को फॉर ग्रेजिंग के लिए। आपको पता है कि बहुत सारे जो गवाले वगैरह होते हैं वो भेड़ों को ऐसे चराते हैं और लेकर जाते हैं ऐसे। शीप आर हर्बीवोर्स एंड प्रेफर ग्रास एंड लीफ। अब जो शीप होती है ना वो हर्बीवोर्स होती है यानी कि प्लांट्स खाने के शौकीन होती हैं। तो क्या होता है उनको ग्रास और लीव्स खाना अच्छा लगता है। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप रियरर्स ऑल्सो फीड देम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, जवार, ऑयल केक्स।
मटीरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स। अब वहाँ पे खेत वगैरह होते हैं तो सीड्स जिनसे ऑयल निकाल लिया जाता है, मान लो मस्टर्ड सीड्स हैं, उनसे ऑयल निकाल लिया गया, तो वो मस्टर्ड सीड्स को वो ऐसे ही नहीं छोड़ते, उनको वो जो अपनी शीप वगैरह होती है उनको खिला देते हैं, कॉर्न खिला देते हैं, पल्सेस खिला देते हैं, मिनरल्स देते हैं विंटर में, मतलब उनको अच्छे से खिलाते हैं। विंटर में शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, और विंटर में उनको घर के अंदर ही रखा जाता है, लीव खिलाई जाती हैं, ग्रेन खिलाए जाते हैं, और जो ड्राई फॉडर होता है यानी कि सूखा चारा होता है वो दिया जाता है। शीप आर रियर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल, हमारी कंट्री में शीप को रियरिंग किया जाता है बहुत सारी वूल निकालने के लिए। टेबल 3.1 में आपको कुछ ब्रीड्स दे रखी हैं शीप की जिन्हें हमारी कंट्री में रियर किया जाता है वूल प्रोड्यूस करने के लिए। जो क्वालिटी एंड टेक्सचर होता है फाइबर्स का उनसे जो ऑब्टेन्ड है वो भी हम टेबल में देखेंगे। यहाँ पर सम इंडियन ब्रीड्स हैं शीप की, लोही, रामपुर बुसैर, नली या फिर बखारवल, मारवाड़ी, पटनवदी। तो ये सब जो है इनकी क्वालिटी ऑफ वूल दे रखी है कि किस क्वालिटी का वूल देती हैं, अच्छी क्वालिटी का देती हैं, सॉफ्ट देती हैं, किस काम में आता है, वुलन शॉल बनाने के लिए या फिर होजरी बनाने के लिए, और कौन कौन सी स्टेट में मिलती हैं। ये आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, ये टेबल इम्पॉर्टेंट है। ये आपसे पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में 1 मार्क में, कि ऐसे पूछ सकते हैं कि जो मारवाड़ी है वो किस टाइप की वूल देती है, तो फिर आपको आंसर देना पड़ेगा और वो कहाँ पाई जाती है ये भी आपको बताना है। Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality in large quantities। कुछ ब्रीड ऐसी होती हैं शीप के जिनके जो बॉडी पे हेयर होते हैं वो काफ़ी सारे होते हैं जिससे अच्छी क्वालिटी की वूल मिल जाती है और वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। As mentioned earlier, these sheep are selectively bred with one parent being the sheep of good breed। इसमें क्या किया जाता है, हम एक अच्छी ब्रीड के शीप लेते हैं, उसको जो है उसकी ब्रीडिंग करवाई जाती है किसी और ब्रीड के साथ जो अच्छी सी हो, और फिर उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग आती है, जो उनका बेबी होता है, वो बहुत अच्छी वूल देने के काबिल होता है। Once the reared sheep have developed a thick coat of हेयर, एक बार जो रियर्ड शीप है उसके ऊपर एक अच्छा सा हेयर का कोट आ जाए, मोटा हेयर का कोट आ जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे जितने भी हेयर होते हैं उनकी शेविंग कर देते हैं और उससे वूल ले लेते हैं। अब इसमें पूरी प्रोसेसिंग होती है, फाइबर्स को वूल बनाने में फाइबर्स काफ़ी पतले हैं, उनको डायरेक्ट तो आप पहन नहीं सकते, उनको डायरेक्ट बुन नहीं सकते, उनको वूल में कन्वर्ट करना पड़ता है। The wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawl is the finished product of a long process। जिस वूल को हम लोग पहनते हैं, जो स्वेटर बनाने के लिए यूज़ होती है, शॉल बनाने के लिए यूज़ होती है, ये एक फिनिश प्रोडक्ट होता है, मतलब कि इससे पहले बहुत लंबा एक प्रोसेस हुआ है, उसके बाद हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो पहले हम स्टेप 1 को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है, द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज़ रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। हम क्या करेंगे, जो फ्लीस होगी शीप की एक थिन लेयर ऑफ स्किन के साथ उसकी बॉडी से रिमूव कर देंगे। फिगर 3.8a में हम इसको देखेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं शेयरिंग। यहाँ मैं डायग्राम दिखाने के साथ साथ रीड करवा रही हूँ आपको स्टेप 1 के बारे में, कि जो फ्लीस होती है शीप की अलॉन्ग अ थिन लेयर ऑफ स्किन, उसको रिमूव कर दिया जाता है उसकी बॉडी से। आप देख सकते हैं इस आदमी के सामने एक शीप को लिटा रखा है और वो उसके बालों की शेविंग कर रहा है, तो इसको शेयरिंग कहते हैं। ये जो मशीन है ये एकदम वैसी है जैसे बार्बर यूज़ करते हैं आपके हेयर को शेव ऑफ करने के लिए, जो एपिलेटर यूज़ होते हैं। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। जनरली क्या होता है, जो इनके बाल हैं वो गर्मी में हटाए जाते हैं। दिस इनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। अगर सर्दी में ये बाल हटा दिए तो शीप जो होंगी उनको तो ठंड लग जाएंगी, वो ज़िंदा ही नहीं रह पाएंगे उनके प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर के बिना। गर्मी में निकालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर। अब इन्हीं हेयर से जो है वुलन फाइबर ले लिए जाते हैं। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वुलन यान। अब इनकी हमें प्रोसेसिंग करके वुलन यान बनाना है। अब हम देख सकते हैं पिक्चर में कि जो शेयरिंग है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इसको दर्द हो रहा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके बाल कटते हैं, आप कटिंग करवाते हो, तो क्या आपको कभी दर्द होता है? आपको पता है ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि ऐसा होता है कि जो हमारी अपर मोस्ट लेयर होती है स्किन की वो डेड होती है। डू यू नो वाई? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। जो सबसे ऊपरी स्किन होती है ना हमारी, वो डेड होती है, ठीक है, और वो जो है एकदम वैसे ही वापस आ जाती है शीप के भी, और जैसे हमारे भी वापस आ जाते हैं। जो बाल कट जाते हैं वो दोबारा से उग जाते हैं। फिर हम आते हैं स्टेप 2 पर। द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थोड़े वॉश एंड टैंक टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट। दिस इज कॉल्ड स्काउरिंग।
नाउ डे स्कॉरिंग इज़ डन बाय मशीन्स, आजकल तो स्कॉरिंग मशीन से की जाती है, लेकिन फिगर 3.8b में हमें स्कॉरिंग इन टैंक दिखाया कि कैसे हाथ से अच्छे से रगड़ रगड़ के उसमें कितना भी ग्रीस है, डर्ट है या कुछ भी ऐसा है उसको साफ़ कर दिया जाता है। फिर आता है स्टेप 3, आफ्टर स्कॉरिंग सॉर्टिंग इज डन, स्कॉरिंग के बाद क्या करा जाता है, सॉर्टिंग। फिर क्या करते हैं, द हेयर स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ बाल जो हैं वो सही से नहीं कटे या गलत हैं, तो उनको अलग से छान लिया जाता है, हटा लिया जाता है, ये छटाई का काम होता है पूरा। और ये मशीन के थ्रू भी स्कॉरिंग की जा सकती है, उनकी एक पतली सी लेयर बनाकर कन्वेयर बेल्ट पे ऐसे मूव करवाते हैं और उसके बाद उनको यार्न में रोल करवा दिया जाता है। स्टेप 4, द स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर्स कॉल्ड बुर, जो छोटे छोटे फ्लफ़ी फाइबर्स होते हैं जिनको बुर बोलते हैं, उनको हेयर से निकाल लिया जाता है। वो सेम बुर है जो कभी कभी आपके स्वेटर पे भी बुर आ जाती है, छोटे छोटे ऐसे धागे से निकलने लग जाते हैं, ये वही बुर होती है। जो फाइबर्स हैं उनको दोबारा से स्कॉरिंग की जाती है, दोबारा से उनको धोया जाता है, सुखाया जाता है, फिर उसके बाद ही वूल जो है वो रेडी हो जाती है कि उसके फाइबर बन सकें। फिर स्टेप 5 पर आते हैं, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर। अब आप यहाँ पे जो कलर है उस वो तो कुछ नहीं आया, तो अभी हमें इनकी कलरिंग करना बाकी है, तो फिर हम डाई वगैरह में इसको डिप करके इनके कलर लेते हैं, क्योंकि नेचुरल फ्लीस जो होती है शीप की वो ब्लैक ब्राउन या सिर्फ वाइट ही होती है। फिर आता है स्टेप 6, द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड। फिर जितने भी फाइबर्स होते हैं उनको स्ट्रेट किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है, रोल किया जाता है यार्न में। समझ लीजिए जैसे आपके बालों को कॉम्ब करके अच्छे से रखा जाता है, वैसे उनके बालों को भी अच्छे से साफ़ किया जाता है। लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल, जो जितने भी लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं उनसे वूल बनाया जाता है स्वेटर के लिए, और जो छोटे फाइबर्स होते हैं उनको स्पन और वूवन करके हम उसे छोटे छोटे जो वुलन के कपड़े होते हैं वो बना देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं रोलिंग इनटू यार्न में हम अच्छे से कॉम्ब करेंगे, अच्छे से रोल करेंगे, ताकि जो आपकी दादी माँ जो स्वेटर बनाती हैं वैसा एकदम सेम वो जो गोला या यार्न है वो मिल सके। अब जो सिल्क मोथ की हिस्ट्री है और बाकी सारा जो प्रोसेस है कि सिल्क कैसे ऑब्टेन किया जाता है उसको हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा है और कमेंट सेक्शन में भी है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ चैप्टर का डिस्क्रिप्शन ही पढ़ते हैं, हम इस पर क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको इंग्लिश और साइंस से रिलेटेड सारी वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू।